हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर क्लास। आज हम लोग क्लास 11th में डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। उसको जानेंगे कि एक्चुअली जो मेजरमेंट और यूनिट्स जो चैप्टर है हमारा क्लास 11th में, उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअली है किस लिए और उसका यूज क्या हो सकता है, एक्चुअली किस लिए उसे बनाया हुआ। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशनल फॉर्मूला भाई 11th में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि यहाँ पे टॉपिक में दिख रहा है कि ये क्या है, एक्चुअली डायमेंशंस के लिए डिफाइंड है। ये फॉर्मूला जो है डायमेंशंस के लिए डिफाइंड है। अगर हम बात करें कि डायमेंशंस किसकी, तो फिजिकल क्वांटिटी किसकी भाई, फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है पहले डिस्कस किया, जिसका हम मेजरमेंट ले सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है। हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की है भाई, मुझे पता है दो टाइप की होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, दूसरी कैसी होती है भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास में 7 टाइप्स की होती है, ये भी हमने देख लिया। डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है भाई। कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। सर सबका ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो तरीका क्या है, उस तरीके पे आते हैं। मुझे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, यहाँ से मैं कोई भी एक अगर सपोज कीजिए मैंने डिराइव क्वांटिटी ले ली, और डिराइव क्वांटिटी मैंने ले ली एरिया। क्या ले लिया मैंने, एरिया। मुझे अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, मुझे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है, तो मेरे पास में क्या होगी भाई, मेरे पास में इसकी लेंथ होगी। मेरे पास में क्या होगी, लेंथ होगी। और दूसरी चीज क्या होगी सर, विड्थ होगी, इसकी विड्थ होगी। तो मैंने बोल दिया कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो मैं अगर बात करूं इसकी डायमेंशन क्या निकल के आएगी, तो लेंथ हो गई और विड्थ हो गई। अगर हम यूनिट की बात करें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, तो इस कंडीशन में बिल्कुल हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया की यूनिट निकाल देंगे भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर इंटू मीटर। एमकेएस में हम बात करें, अगर एमकेएस सिस्टम में हम लोग बात करें, तो क्या होगी, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर होगा, दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये कहता है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये कहता है कि इट इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल यूनिट टू द डिराइव्ड यूनिट, है ना। इट शोज द रिलेशनशिप। किस तरीके से, इस तरीके से मैं ये बता सकता हूं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होगी भाई, फंडामेंटल यूनिट मेरे पास में क्या होगी, मीटर होगी। इंटू क्या है, इसको मैंने अभी लिखा ऊपर, देखो आप यहाँ पे मीटर इंटू मीटर। दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, बट एरिया इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। सो दिस इन दिस वे आई कैन से देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और फिजिकल जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी, सॉरी, उसमें रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप हम किसके जरिए बना सकते हैं, हम बना सकते हैं उसे डायमेंशनल फॉर्मूले से। तो देखो अगर मुझे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास में यूनिट है, एक्चुअली यूनिट है यहाँ। एक्चुअली अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये 3 चीजों के लिए डिफाइंड होता है। फटाफट यहाँ पे रहता हूँ, 3 चीजों की डिफाइंड। एक क्या है मेरे पास में, मास, देन लेंथ, है ना। इसके लिए डिफाइंड होता है मास, लेंथ एंड टाइम, एंड टाइम। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन बनता है वो हमेशा किस में बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट में बनता है। बिल्कुल बच्चों ये बात ध्यान रखना हमको कि जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा आपको डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखोगे तो आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। तो एम स्टैंड्स फॉर, एम की पावर है, एम स्टैंड्स फॉर मास, एल की पावर बी, है ना, एंड टी की पावर मैं बोल सकता हूँ सी। व्हाट आर दीज पावर्स, पावर्स एक्चुअली शोइंग की जो आपने लिखा है, सपोज करो जो भी पावर आ रही है फंडामेंटल यूनिट की, जो भी पावर आ रही है दैट इज ए बी सी, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी एंड सी आर दी पावर्स, है ना, ऑफ यूनिट्स, है ना। तो यूनिट की पावर जो हो सकती है वो ये हो सकती है आपके पास में ए बी सी। तो देखिए यही एरिया की हम बात करें, अगर मुझे एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है और मुझे पता है इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मीटर इज व्हाट, लेंथ ना। आपके पास में मास है क्या, इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो मास क्या हो गया आपके पास में 0। लेंथ दी हुई है क्या, हाँ लेंथ है, यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी है, 2 है। और क्या टाइम दिया हुआ है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m0 L2 T0। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल। एक एग्जांपल ये हो गया, इसी तरीके से आप दूसरे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। अब देखिए आप, बहुत अच्छा, बिल्कुल बढ़िया सर, बहुत मजा आया।
अब आगे और चलते हैं। मैंने बोल दिया आपको कि आप क्या कीजिए, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। तो मुझे पता है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस इज व्हाट एक्चुअली लेंथ। भाई डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है। टाइम बिल्कुल हमारे पास में है। इनकी यूनिट क्या होती है भाई, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एम से, और टाइम को किससे, एस से। तो हमारे पास में स्पीड के लिए जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। स्पीड की क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा किसमें लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है। अच्छा, इसको एक और चीज लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मीटर, एस को ऊपर भेज देंगे, हमारे पास में -1 मीटर, एमएस -1 है ना, एमएस -1 इनवर्स में। बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे भाई, मीटर हमारे पास में मतलब एम की पावर 1, इसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जहां कुछ नहीं वहां पर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो मैंने लिख दिया एम। क्या मेरे पास में लेंथ है क्या भाई, मास नहीं, सॉरी, ये तो हमारे पास में क्या है, मीटर है। ओहो, तो मास तो 0 है, मीटर लेंथ है। हाँ, तो 1 यहाँ पर आएगा, बट हम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो t की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास में टाइम सेकंड में दिया हुआ है, दैट इज -1। सो दिस इज व्हाट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फॉर स्पीड। बट सेम फॉर्मूला किसके लिए होगा, वेलोसिटी के लिए भी होगा। तो जरूरी नहीं है भाई सबके लिए अलग अलग हो। सॉरी, वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगेन मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो सेम मीटर पर सेकंड, तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसका होगा हमारे पास में, किसका होगा बच्चों, वेलोसिटी का भी होगा। तो इस तरीके से पूरा एक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या। डायमेंशनल फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दी फंडामेंटल यूनिट टू दी डिराइव्ड यूनिट, या मैं बोल सकता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच का रिलेशनशिप भी शो करता है हम किससे, डायमेंशनल फॉर्मूला से। और ये करेक्टनेस भी चेक करता है कि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपने लिख दिया यहाँ पे, सपोज करो आपने कोई यूनिट लिख दी, तो वो यूनिट करेक्ट है भी कि नहीं, है ना, वो यूनिट करेक्ट है भी कि नहीं, ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा है तो एक पर्टिकुलर डायमेंशनल फॉर्मूले की स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक डायमेंशनल फॉर्मूले की, है ना। चलिए, ये वीडियो इतना ही सा था, इसी के बारे में था। नेक्स्ट आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे बताइएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कैसा वीडियो लगा। थैंक यू वेरी मच।